अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो इसे बर्क पाशीदगी कहते हैं। उर्दू में इसे बर्क पाशीदगी कहते हैं। हमारे कोर्स के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके ऊपर मेरे 3 लेक्चर्स आएंगे। ये आज पार्ट 1 है, फिर आपने 2 पढ़ेंगे, फिर आपने 3 पढ़ेंगे, फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मुकम्मल फेमिलियर हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस आखिर होता क्या है। तो इस लफ्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली, इलेक्ट्रिक करंट। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ देना। यानी अगर किसी भी चीज के अंदर से आपने करंट गुजारना है, इसके बाद वो चीज टूट जाती है, तो इस अमल को आपने बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। वो चीज हमेशा बेटा लिक्विड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, तब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। फॉर एग्जांपल बेटा, यहाँ पे आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, जिस चीज का आपने तोड़ना है वो इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पे मुश्तमिल होनी चाहिए। वो जिस चीज के अंदर से बेटा आप करंट गुजार रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, उसको मोल्टन स्टेट में ले लें या पानी के अंदर हल करके ले लें। फिर जब आप उसमें से करंट गुजारेंगे तो उसका पॉजिटिव साइड एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, एक तरफ चला जाएगा। इस अमल को आपने इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो अब आपने इसकी डेफिनेशन को बेटा देख लेना है। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक ऐसा अमल होगा जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेंगे ताकि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेकअप कर सकें, या पानी के अंदर बनाया हुआ उसका जो सोल्यूशन है उसको अपने आइंस के अंदर ब्रेकअप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बेटा 3 मेन चीजें आपको चाहिए। एक वो होगा इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर से आपने करंट गुजारना है। दूसरा बेटा वो इलेक्ट्रोड होंगे जिनके जरिए उस सेल के अंदर करंट जाएगा। और तीसरा आपने बैटरी होगी जहां से वो करंट आएगा। यानी 3 इंस्ट्रूमेंट इसके, 3 चीजें इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज होती हैं। अब आपने एक बात को समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंडा क्या है। कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो कैसा है, मतलब वो फ्यूज्ड है, वो खाली पिघला हुआ है, मोल्टन है। इसको फ्यूज और मोल्टन सेम चीज है। मतलब अगर आपने सोडियम क्लोराइड के अंदर से बिजली गुजारना चाहते हैं तो आपने सॉलिड सोडियम क्लोराइड को ले लिया और इसके मेल्टिंग पॉइंट पे जाके इसे आपने पिघला लिया, तो उस पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर डाल देंगे, तो इसे बेटा आपने फ्यूज्ड या मोल्टन कहेंगे। या आप सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर लेके हल कर लेंगे तो इसे आप उसका एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। दूसरी बात ये होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि ये जो अगर आप उसे पानी के अंदर हल कर रहे हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर पानी के अंदर हल कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन है या वो पतला सोल्यूशन है, किस किस्म का है, ये इस पे डिपेंड करेगा। नंबर 3, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो आपने लगाए हुए हैं इन्हें बर्क पशीदे कहते हैं। इन्हें आपने उर्दू में बेटा इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं, ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा। सॉरी, इसे उर्दू में बेटा बरकीरे कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर से करंट गुजरेगा उसे बर्क पाशीदे कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होंगे, बरकीरे होंगे, अब इनके अंदर से करंट गुजरेगा। क्या ये इनर्ट है, मतलब जो भी चीज आपने इसके अंदर डाली हुई है उसके साथ ये रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। इनर्ट होते हैं या रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट का मतलब है जो बेजरर हो, इसके साथ रिएक्शन ना करें। बहुत आसान है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा दुनिया के अंदर पाई जाने वाली चीजें जो है ये 2 तरह से होती हैं, या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर ब्रेकअप नहीं होते बेटा, उन्हें आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे आपके पास ग्लूकोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से चाहे करंट गुजारे ना गुजारे इसके आयन नहीं बनते। जैसे बेटा आपके पास चीनी है, सुक्रोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर आपने सोडियम क्लोराइड के अंदर से बिजली गुजारेंगे पिघलाकर या इसका एक्वा सॉल्यूशन बना के, तो करंट गुजरेगा। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर से करंट गुजरेगा। ऐसे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से करंट गुजरेगा। कॉपर सल्फेट के अंदर से करंट गुजरेगा। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। फिर ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनमें थोड़ी सी करंट दें फौरन आयन में तब्दील हो जाएंगे। कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं
जिनको आपस में जुदा करना, आइंस को जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटा आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन फ्री मूविंग आइंस। जब इलेक्ट्रोलाइट को आप इसके अंदर डाल देंगे और इसमें से करंट गुजारेंगे, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, इसको बेटा इसके अंदर डाल दिया, फिर आपने बैटरी के जरिए, बरकीरों के जरिए जब इसके अंदर करंट भेजते हैं तो ये जो सोडियम क्लोराइड होगा इट कैन बी ब्रेक अप इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाएंगे, इनको आपने फ्री आयंस कहते हैं, और कैन बी डिकम्पोज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के दौरान ये डिकम्पोज हो जाते हैं। अब आपने एक बात को समझना है, ये एमसीक्यूज आएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद यह है कि ये नहीं है कि इस बैटरी के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को पिघला के डाल दिया तो ये खुद ब खुद इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर बेटा अगर आपने सोडियम क्लोराइड को पिघला के डाल दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो सोडियम आयन है ये कैथोड की तरफ चला जाए और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड की तरफ चला जाए। ऐसा नहीं होगा जब तक आप इसे करंट नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे। जब बेटा इसके अंदर आप करंट डालेंगे तो ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं हो रहा, जब आपने इसे करंट दिया देन इट कैन बी डिकम्पोज इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? आप कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन ये कहते हैं जिसमें एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही हो, दूसरी तरफ क्या हो बेटा? रिडक्शन हो रही हो। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होंगे। इट विल नॉट हैपन विदाउट इलेक्ट्रिक करंट इनपुट। जब तक करंट नहीं देंगे ये कभी भी नहीं होगा। अब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रिक बाथ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक ऐसा सेल जिसके अंदर बेटा ये काम हो रहा होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, बिजली के जरिए आपने तोड़ फोड़ करेंगे, इस अमल को बेटा आपने इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे अहम चीज जो होगी वो बैटरी होगी। बैटरी बैटरी क्या होगी? ये बेटा एक पावर सोर्स होता है विच फोर्सेस इलेक्ट्रॉन टू मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक आपके पास क्या चीज आ जाएगा? एक पावर सोर्स होगा। तो पावर सोर्स में क्या होगा? ये बेटा इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से और दे कैन बी मूव टुवर्ड कैथोड, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैथोड से होते हुए इस सर्किट के अंदर जाएंगे। यानी बैटरी क्या करेगी? जैसे आपने बटन ऑन किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस सेल के अंदर भेजना शुरू कर देगी। और इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? यही करंट है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या होती है, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन के बहाव को बिजली कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो यही इलेक्ट्रॉन बेटा फ्लो कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर जा रहे हैं। क्या मतलब? इसके अंदर करंट जा रहा है। जब बेटा ये करंट इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड के जरिए करंट जाएगा। ये बरकीरे हैं, उर्दू में इन्हें बरकीरे कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड हैं जो कि आपने डिप किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे लेके जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर इंटर होगा और फिर बेटा ये ऐसे घूमता रहेगा और फिर ये वापस चला जाएगा। यानी ऐसे आएगा, इसके अंदर मूव करेगा, फिर ऐसे इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है मुसलसल बेटा इसके अंदर क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे बैटरी ऑन करेंगे तो ये कैथोड से इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जाना शुरू होगा, इस सारे के अंदर मूव करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, फिर इस तरीके से ये बेटा मूव करते रहेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इसके अंदर जो है मुसलसल रह जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये किसके बने हुए होंगे? तो मुख्तलिफ किस्म के बेटा आपने मेटल को भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम इसे कार्बन के बनाते हैं, ग्राफाइट के बनाते हैं। ग्राफाइट क्या होता है? ये कार्बन होता है, ये इनर्ट होता है, दूसरों के साथ बहुत कम रिएक्शन शो करता है। या किसी दूसरे मेटल का बना लेते हैं जो कम रिएक्शन शो करते हैं, जैसे प्लाटीनियम है, गोल्ड है, इनके भी आपने इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कॉपर के भी बेटा आप इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो एनोड होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ये जो एनोड है बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर द एक्सटर्नल सर्किट। जहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर बेटा चले जाते हैं। अब कैथोड क्या होगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन लीव्स द एक्सटर्नल सर्किट। ये बाहर वाले सर्किट को लीव कर देंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से बेटा ये फ्लो चलता रहेगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एक्सटर्नल सर्किट,
ये एक्सटर्नल सर्कल के अंदर मूव करते हैं और बिजली को अंदर भेज रहे हैं, जबकि आइंस मूव करते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर जो होंगे वो आइंस मूव कर रहे होंगे, जबकि इसके अंदर से सिर्फ करंट पास हो रहा है और ये करंट जो है ये इलेक्ट्रोड्स के जरिए इसके अंदर जा रहा है। और बेटा इस तरीके से ये जो आइंस होंगे ये सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस होगा क्या, इसको आप तवज्जो से समझ लें। ये जो साल्ट आपने लिया हुआ है, साल्ट से मुराद है ये सोडियम क्लोराइड है, या तो आपने मोल्टन ले लिया है या बच्चों ये एक्वस पिघला हुआ ले रहे हैं। जैसे आप इसके अंदर से करंट गुजारेंगे तो ये दो हिस्सों में तब्दील हो जाएगा। एक इसके अंदर एनाइन होगा, मतलब जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा दैट इज नाउन एज ए एनाइन, और जो इसका बेटा पॉजिटिव पार्ट होगा इसे आप क्या कहेंगे, केटाइन कहेंगे। ये एनाइन क्या करेगा, गोस टुवर्ड द एनोड, ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये वाला नेगेटिव चार्ज है, इट कैन मूव टुवर्ड द एनोड, इसने एनोड की तरफ मूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप साल्ट ले रहे हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड है, जब इलेक्ट्रोड के जरिए कैल्शियम क्लोराइड में करंट जाएगा देन इट कैन बी मूव इनटू कैल्शियम आयन प्लस इट कैन बी ब्रेक अप इनटू कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। ये जो क्लोराइड आयन होंगे ये मूव टुवर्ड द एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। ये जो कैल्शियम आयन होगा इट कैन मूव टुवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरह बेटा मूव करेगा। तो एनाइन गोज टू एनोड, एनोड के पास जाएगा। वहां पे क्या करेगा एनाइन, देखो ये जो क्लोराइड आयन है पहले कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ था, तो इनका नेट चार्जेस 0 था। अब इन दोनों को जब आपने करंट दे के जुदा कर दिया तो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन खींच के क्लोराइड आयन अपने साथ ले गई। ये जो क्लोराइड आयन है इसने कैल्शियम के बेटा 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इस तरीके से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है, ये इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाया हुआ है। ये क्लोराइड आयन चाहती है कि मैं सुकून में आ जाऊं, तो ये क्या करेगी, इट कैन मूव टुवर्ड एनोड, एनोड के पास जाएगी। एनोड एक ऐसा बैंक है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एनोड फौरन उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उनको जो है न्यूट्रल कर देगा, वो फिर लेस रिएक्टिव हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो क्लोरीन क्या करेगी, इसने बेटा एनोड की तरफ जाना है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसको देगी एनोड को, ले लो भाई ये इन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। इस अमल को आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस तरीके से ये जो क्लोरीन होगी वो बेटा अब क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी अपने इलेक्ट्रॉन दे देना, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे आके इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो कैल्शियम है इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये क्लोराइड आयन खींच के चला गया, तो ये कैल्शियम आयन है ये बेचारा रो रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोराइड आयन मुझसे खींच के ले गया। तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नजर आए, तो ये इस सेल के अंदर मूव टुवर्ड कैथोड, इसने कैथोड की तरफ दौड़ लगा दी, शायद मेरा मसला यहाँ पे हल होता है। तो ये जो कैटाइन होगा गोज टू कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएगा और उसको कहेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्टेबल हो जाऊं, मेरे साथ जो मसला है वो हल हो जाए। तो ये कैथोड पे जाएगा, वहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और ये रिड्यूस हो जाएगा, इसे हम कहते हैं ये रिड्यूस हो गया। अब बेटा हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है इसे आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन को आपने एन ऑक्स, एन से मुराद है एनोड है, और ऑक्सीडेशन से ओ एक्स से मुराद है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एज एनोड। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो एनोड पे और होता है, इसे आपने याद करना है रेड कैट से। रेड से मुराद है रिडक्शन, कैट से मुराद है कैथोड, यानी रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। या बेटा इसे आपने आरसी कोला से याद कर लेंगे कि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड और ओ ए से ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये इसके ऊपर होगी। अब बेटा चाहे इसके लिए ये जो सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, उसे हम देख लेते हैं। अब बैटरी जो होगी बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा, एक इलेक्ट्रोड क्या होगा बेटा, एनोड होगा। एनोड का जो काम होता है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उनको दे तो वो उनसे ले रहा होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। बैटरी के अंदर जो एनोड होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब बेटा इलेक्ट्रोड का दूसरा जो है बैटरी के अंदर चीज होगी वो कैथोड होगी, कैथोड।
और कैथोड के ऊपर अभी आपने देखा है कौन सा काम हो रहा है, कैथोड के ऊपर बेटा रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन रिडक्शन हो रही होती है। और ये जो कैथोड होगा बैटरी का, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो एनोड होगा, इसके ऊपर क्या काम हो रहा होगा, इसके ऊपर भी बेटा ऑक्सीडेशन हो रही होगी, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर बेटा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होगा, इसके ऊपर कौन सा काम हो रहा होगा, इसमें बच्चों रिडक्शन हो रही होगी। दोनों में काम सेम होते हैं, फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन इस कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो बैटरी होती है ये खुद इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस, मतलब जैसे ही आप बैटरी का बटन ऑन करते हैं तो बैटरी के अंदर एक रिएक्शन शुरू होता है, स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन शुरू होगा, जिसके नतीजे में वो करंट पैदा करेगी और वो करंट एनोड से इसके अंदर इंटर हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इसका जो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव पोल जो होगा वो किसी दूसरी चीज के साथ पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ा जाएगा, इसलिए इनके अंदर थोड़ा फर्क आ जाता है। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो सीज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यानी जो इलेक्ट्रॉन बेटा ले रहा है, या कैथो या रिडक्शन का प्रोसेस वहां पे सीज हो गया, रुक गया, सीज का मतलब होता है रुक जाता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी स्टॉप हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो वहीं पे रुक जाएगा, मजीद इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब बेटा हमने इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, ये हमारे पास जर्नल रिव्यू था। अब एग्जांपल्स लेते हैं। पहली दफा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो आपके पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसे हम ब्राइन कहते हैं, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्राफाइट और प्लाटिनियम। अब सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, तो किसी भी साल्ट का जो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड ब्राइन, तो इसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी साल्ट। कंसंट्रेटेड कहते हैं कि आपने पानी के अंदर इतना ज्यादा उस साल्ट को हल किया कि वो कोड़ा जहर हो गया, इतना नमक उसके अंदर हल किया, इतना नमक हल किया कि बस वो बहुत ज्यादा आप नमक हल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन सिर्फ सोडियम क्लोराइड के लिए यूज नहीं करते, किसी भी साल्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी होगा इसके लिए यूज करेंगे। अब बेटा ये आपके पास एक क्या सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखोगे कि इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो सोडियम क्लोराइड लेना है, लेकिन पानी वाला सोडियम क्लोराइड को आपने लिया, इसमें हल कर दिया बच्चों, पानी के अंदर हल कर लिया और इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया जिसे आप ब्राइन कहते हैं, उसको आपने इसके अंदर बेटा डाल दिया। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, एक आपके पास एनोड है, एक कैथोड है। ये जो एनोड होगा इट इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट, ये ग्रेफाइट या कार्बन का बना हुआ होगा। ग्राफाइट का जो फार्मूला है वो सी है यानी कार्बन होता है। ये बेटा जो दूसरा आपके पास कैथोड होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट इज मेड अप ऑफ प्लाटिनियम, ये प्लाटिनियम का बना होगा। अब आपने इसके अंदर पिघला हुआ यानी कि एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का डाल देते हैं और बाहर से इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो बैटरी क्या करेगी, अब इलेक्ट्रिक करंट इसको दे रही है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट इधर से आ रहा है यानी कैथोड से इस इलेक्ट्रोड के अंदर जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस सोल्यूशन के साथ पहुंचेगा तो यहाँ पे थरथराट हो जाएगी। क्या थरथराट हो जाएगी, इसमें ये केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये बेटा एक तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है जिसे आपने पानी में डाला हुआ है, जैसे आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं तो क्या होगा, इट कैन बी ब्रेकअप इनटू सोडियम आयन में और प्लस बच्चों क्लोराइड आयन में, यानी दो आयन जिसके बन जाएंगे, एक सोडियम आयन बन जाएगा और दूसरा बच्चों क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि पानी भी था तो इसमें से भी करंट गुजर रहा है, तो पानी के भी दो आयन्स बन जाएंगे, एक इसके अंदर हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक इसके अंदर क्या बनेगा, ओ एच आयन बनेगा। टोटल अब इसके अंदर चार आयन मौजूद हैं, फोर आयन इसके अंदर मौजूद हैं, दो पॉजिटिव वाले, दो क्या होंगे बेटा नेगेटिव वाले। अब देखें इसमें हुआ क्या कि जब इसमें से करंट गुजरा तो इसके एनाइन बने, कौन से बने, एक क्लोराइड आयन बना और इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना। अब ये दोनों क्या करेंगे, इनकी कोशिश होगी दोनों पॉजिटिव वालों की कि दे गो टूवर्ड द
नेगेटिव प्लेट, दोनों पॉजिटिव वाले भागेंगे तेजी से कि ये दोनों पॉजिटिव वाले के सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों की कोशिश होगी। बेटा सॉरी, ये हम एनाइन की पहले बात कर रहे हैं। ये जो एनाइन है, सॉरी बच्चों, क्लोराइड आयन या OH आयन है, दोनों भागते हैं एनोड की तरफ। दोनों भागेंगे बेटा किसकी तरफ? ये एनोड बना हुआ है। अब दोनों भाग रहे हैं। कौन कौन भाग रहा है? एक क्लोराइड आयन कहता है मैं एनोड की तरफ जाऊं, OH आयन चाहता है मैं एनोड की तरफ जाऊं। तो अब ये जो क्लोराइड आयन होता है ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा। इजीली ऑक्सीडाइज से मतलब है जल्दी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को देगा, जबकि OH आयन अभी भाग रहा है, ये थोड़ा भारी है, मोटा है, अभी भाग रहा है, इसलिए बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी उसको नहीं दे सकता। इसलिए हम कहते हैं क्लोराइड आयन विल बी ऑक्सीडाइज, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि OH आयन अब इसी सोल्यूशन के अंदर फिरता रहेगा। ये क्योंकि ये वहां पे नहीं पहुंच सका, इसलिए बेटा इस सोल्यूशन के अंदर क्या करेगा? इधर उधर फिरता रहेगा। इसे हमने स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। ये तमाशाई है, भाग तो रहा है लेकिन इसका काम नहीं हो रहा। अब दूसरे जो बेटा आपके पास हैं वो केटाइन है। केटाइन, ये दो क्या है बच्चों? ये केटाइन है। एक क्या होगा? सोडियम आयन, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। अब ये दोनों फिर स्पीड लगाते हैं कि हम कैथोड की तरफ जाएं। दोनों कैथोड की तरफ भाग रहे हैं। कौन कौन? सोडियम आयन भी भाग रहा है, हाइड्रोजन आयन भी भाग रहा है। लेकिन बेटा ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कैथोड पे पहुंच के फौरन उसे कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, जल्दी करो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन जो होगा विल बी रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन जो होगा ये रिड्यूस हो जाता है, जबकि सोडियम आयन जो होगा वो सेल के अंदर रह जाता है, वो रिड्यूस नहीं होता। तो अब आपने काम की बात यहाँ पे समझ लेनी है कि हमारे पास ये जो एनोड होगा यहाँ पे बेटा आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी, और ये जो आपके पास कैथोड होगा यहाँ पे बच्चों आपके पास कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आप इसको देखें कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस हो गए हैं। अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? आपने पहले बेटा कैथोड पे रिएक्शंस को पढ़ना है कि इस पे कौन सा होगा? ये वाला हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या था? ये दो हाइड्रोजन आयन है, इन्होंने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट किए। इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कैथोड के ऊपर आके जमा हो जाएगी। या बच्चों इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ये वाटर है, 2H2O है, इसने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन लिए, फिर क्या हो जाता है? इट कैन बी चेंज इनटू H2, ये H2 में तब्दील हो जाएगा, और दो आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन आ जाएंगे। ये दो हाइड्रो ऑक्साइड आयन आ गए। अब क्या होगा कि इसमें क्लोराइड आयन जो मौजूद था ये मोर रिएक्टिव है। अब ये इट कैन बी मूव टुवर्ड एनोड। अब ये जो क्लोराइड आयन है इसने बेटा ऑक्सीडाइज होना है, एनोड पे जाके अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड को देगा, और ये खुद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा। इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या बेटा इसे ऑक्सीडाइज कहते हैं। सेम सेम चीज है, बस नाम में थोड़ा फर्क है। यहाँ पे आप कहते हैं क्लोरीन क्या हो गई? ये क्लोराइड आयन जो होती है ये ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगी। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसे क्लोराइड कहते हैं, इसे क्लोरीन गैस कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 4 आयन थे। कितने आयन थे बच्चों? 4 थे। एक क्या था? सोडियम आयन था, और क्या था? हाइड्रोजन आयन था, और क्या था? क्लोराइड आयन था, और क्या था? OH आयन था। अब यहाँ से दो निकल गए। H आयन जो होता है चेंज टू H2, ये H2 में तब्दील होके कैथोड पे चले गए। ये जो क्लोराइड आयन था ये बेटा क्लोरीन गैस में चेंज होके एनोड पे चला गया। बाकी क्या बच गया? बाकी बेटा आपके पास सोडियम आयन बच गया और OH आयन बच गया। सोडियम आयन बच गया और क्या बच गया? OH आयन बन गया। अब जितनी ज्यादा पानी से हाइड्रोजन आयन निकल निकल के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पानी के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो आपके पास H2 में कन्वर्ट होके H2 में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पानी का इक्विलिब्रियम कम होता जा रहा है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा जो है वो आयोनाइज हो रहा है। देखो ये पानी है, अब इसमें से जितने H आयन यहाँ से निकल रहे हैं ये उससे ज्यादा से ज्यादा ये H2 में ये कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये पानी ज्यादा से ज्यादा जो है H आयन और OH आयन में टूटता जा रहा है, आयोनाइज होता जा रहा है, अपने आप को आयंस के अंदर तब्दील करता जा रहा है। हमारी लास्ट बात, अब हमारे पास ये दो आयंस बच जाते हैं, सोडियम आयन बच जाता है और OH आयन बच जाता है। एक के ऊपर पॉजिटिव आयन है, दूसरे के ऊपर क्या है? नेगेटिव आयन है। वो कहता है क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो ये आपस में बच्चों रिएक्शन कर लेते हैं, सोडियम आयन और OH आयन
दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना लेते हैं। बाजू का ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको ये सारा लिखना होगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक तैयार करने का तरीका भी है। यहाँ पे बेटा आपके पास डिड यू नो में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, आप इसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। मतलब जैसे हमारे पास बिजली है, कोई बैटरी पड़ी हुई है, उस बैटरी का जैसे स्विच ऑन करते हैं तो बिजली आ जाती है, तो उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, बिजली आ जाती है। एक रिएक्शन ऐसा होता है जो नॉन स्पॉन्टेनियस, वो कभी नहीं होगा, उसको कैरिड आउट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सच रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, इसके अंदर से आपने करंट गुजारेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, अगर करंट नहीं गुजारते तो इलेक्ट्रोलिसिस का अमल बेटा यहाँ पे नहीं होगा। चलें बच्चों, इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेस्ट विशेष, गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।